नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है, जिसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू किंगमेकर की भूमिका में है। इसके बावजूद नीतीश कुमार की पार्टी को केंद्र में कोई बड़ा मंत्रिमंडल नहीं मिला, जबकि यह कयास लगाए जा रहे थे कि जेडीयू स्पीकर पद की मांग कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इस बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बताया है कि आखिर नीतीश कुमार ने किसी बड़े पद की मांग क्यों नहीं की। एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहे तो मांग कर सकते हैं कि जब तक बिहार के हर जिले में एक फैक्ट्री नहीं लगाई जाएगी तब तक समर्थन नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं मांगा। कुछ लोगों ने कहा कि बड़ा बड़ा मंत्रालय मांगेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने नहीं मांगा, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर पार्टी का कोई आदमी बड़ा मंत्री बन जाएगा तो पार्टी में मुकाबला होने लगेगा। और इसीलिए नीतीश कुमार ने एक ही चीज मांगी कि 2025 के बाद भी मुख्यमंत्री वही बने रहेंगे। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी की ऐसी मजबूरी बन गए हैं कि बीजेपी ने जैसे ही नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटाया, ठीक वैसे ही उधर बीजेपी वालों के लिए दिल्ली बचाना मुश्किल हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बड़ा दावा किया है। पप्पू यादव ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के साथ समस्या ये है कि वे अपनी विचारधारा के साथ समझौता नहीं कर पाते और हमें लग रहा है कि नीतीश कुमार के अपनों के द्वारा उनके साथ कोई साजिश ना हो जाए। पप्पू यादव ने कहा कि क्योंकि नीतीश कुमार के कुछ लोग भाजपा के साथ ज्यादा हैं। कर्नाटक सीआईडी ने कल गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ दर्ज पॉक्सो मामले में चार्जशीट दायर की है। येदियुरप्पा सहित 4 आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और आईपीसी के प्रावधानों के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चार्जशीट करीब 750 पन्नों की है और इसमें 75 लोगों को गवाह बनाया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले 17 जून को सीआईडी ने नाबालिग लड़की से यौन शोषण के मामले में येदियुरप्पा से पूछताछ की थी। तब येदियुरप्पा ने कहा था कि कुछ लोग कन्फ्यूजन फैलाना चाहते हैं, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता, सबको सब कुछ पता ही है, इस साजिश के पीछे जो भी है उसे जनता सबक सिखाएगी। आपको बता दें कि आखिर मामला है क्या। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 फरवरी 2024 को एक महिला 17 साल की बेटी के साथ येदियुरप्पा के डॉलर्स कॉलोनी स्थित घर पर रेप केस में मदद मांगने गई थी। आरोप है कि वहां लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई। 14 मार्च को नाबालिग की मां की शिकायत के आधार पर बेंगलुरु के सदाशिव नगर पुलिस स्टेशन में येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो और 354 ए के तहत मामला दर्ज किया गया। महिला ने कहा था कि जब उसने येदियुरप्पा से छेड़छाड़ के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वे जांच कर रहे थे कि लड़की के साथ रेप हुआ है या नहीं। एफआईआर के मुताबिक महिला ने बताया कि येदियुरप्पा ने माफी मांगी और मामले के बारे में किसी और को ना बताने को कहा था। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में कल गुरुवार 27 जून को राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, जिस पर अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया दी है। खड़गे ने एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार द्वारा लिखित राष्ट्रपति के अभिभाषण सुनकर ऐसा लगा जैसे कि मोदी जी जनादेश को नकारने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जनादेश उनके खिलाफ था, क्योंकि देश की जनता ने 400 पार के उनके नारे को ठुकराया और भाजपा को 272 के आंकड़े से दूर रखा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। वो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे कुछ बदला ही नहीं, बल्कि सच्चाई ये है कि देश की जनता ने बदलाव मांगा था। खड़गे ने आगे लिखा कि संसद के सत्र के दौरान वो राज्यसभा में अपने भाषण में इस पर विस्तृत प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति के पूरे भाषण में देश के सामने 5 मुख्य मुद्दों का जिक्र नहीं था। महंगाई, मणिपुर में हुई हिंसा, रेल दुर्घटना, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले और दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों पर बीजेपी शासित राज्यों में बढ़ते अत्याचार का एक बार भी जिक्र नहीं था। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण में आपातकाल का भी जिक्र किया था। कांग्रेस ने इस पर भी आपत्ति जताई है।
दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार तड़के हुई बारिश के बीच दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा गिरने की खबर सामने आई है, जिसकी वजह से 6 लोग घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा उसके नीचे खड़ी कारों पर गिर गया, जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि कैब समेत कई गाड़ियों को इस हादसे में नुकसान हुआ है। दिल्ली फायर सर्विस को घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तुरंत टीम एयरपोर्ट पर पहुंची। फायर डायरेक्टर अतुल गर्ग ने 6 लोगों के घायल होने की पुष्टि की। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और बाकी लोगों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई इस घटना पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि टर्मिनल 1 दिल्ली एयरपोर्ट पर छत गिरने की घटना पर व्यक्तिगत रूप से नज़र रख रहा हूं। हादसे पर सबसे पहले रिस्पॉन्स करने वाली टीम घटनास्थल पर काम कर रही है और साथ ही एयरलाइंस को टर्मिनल 1 पर सभी प्रभावित यात्रियों की सहायता करने की सलाह दी गई है। घायलों को अस्पताल पहुँचाया गया है और बचाव कार्य अभी भी जारी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई इस घटना पर कांग्रेस का भी रिएक्शन आया है। इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने दिल्ली एयरपोर्ट की छत से बारिश का पानी लीक होने का वीडियो एक्स पर शेयर किया। उन्होंने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 सिर्फ पेपर लीक नहीं हो रहे, पूरा देश लीक हो रहा है। जब से मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ली है, देश में विनाश और तीव्र हो चुका है, तबाही जारी है। कल जबलपुर एयरपोर्ट से भयावह तस्वीरें सामने आईं और आज दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत गिर गई। कांग्रेस नेता ने आगे लिखा कि ईश्वर का कृत्य या धोखाधड़ी वाली सरकारी कार्रवाई। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कुछ न्यूज़ वेबसाइट्स के 1 या 1.5 महीने पहले के आर्टिकल भी शेयर किए, जिनमें लिखा है कि मोदी जी ने किया दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की एकीकृत इमारत का उद्घाटन। श्रीनिवास ने लिखा कि मोदी जी के विकास ने 3 महीने में ही दम तोड़ दिया। कल गुरुवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। बैठक को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि बैठक में सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। जिस तरीके से स्पीकर का चुनाव, राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई है। वहीं सीपीआईएम सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि हमने एक स्वर में फैसला किया है कि हम नीट परीक्षा और शिक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएंगे। हम मांग करेंगे कि प्राथमिकता के आधार पर पहले इस पर चर्चा की जाए। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने बैठक के बाद कहा कि विपक्ष एकजुट है और जो मुद्दे हैं उन पर शुक्रवार से ही विरोध चालू करेंगे और चर्चा की मांग करेंगे। नीट, अग्निवीर, महंगाई, एमएसपी अहम मुद्दे हैं और ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग भी मुद्दा रहेगा। अमेरिका में इस साल 5 नवंबर को राष्ट्रपति का चुनाव होना है, जिसके लिए शुक्रवार 28 जून को पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट जॉर्जिया के अटलांटा शहर में शुरू हो गई है। यह डिबेट मौजूदा राष्ट्रपति और डेमोक्रेट नेता जो बाइडेन और उनके रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप के बीच हो रही है। 4 साल बाद एक बार फिर दोनों नेता एक दूसरे के सामने हैं। यह टीवी डिबेट 90 मिनट चलेगी और टॉस करने पर यह तय हुआ है कि डिबेट के आखिर में फाइनल स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप देंगे। डिबेट के दौरान जब एक उम्मीदवार बोल रहा होगा, तब दूसरे उम्मीदवार का माइक बंद रखा जाएगा। भारत आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुका है। कल गुरुवार को खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 68 रनों से हराकर फाइनल में एंट्री की। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने मुकाबला जितवाने में अहम भूमिका निभाई। प्लेयर ऑफ द मैच अक्षर पटेल रहे। अक्षर ने मैच में 3 विकेट लिए और 10 रन बनाए। वहीं अब फाइनल में भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।